दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों हम मध्य प्रदेश के ही जनजाति से संबंधित यहाँ पे ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और हमारा 3 वीडियो रहेगा। वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें हम टोटल जनजातियों को कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में ही जो इसके मेन पॉइंट है या कहें कि जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे चर्चा करते हैं और सेकंड वीडियो में ही रहेगा थोड़ी सी डिटेल से ही, और थर्ड वीडियो में पीवाईक्यू रहेगा। तो टोटल हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी वेटनरी, एमपीपीएससी एफएसओ, एमपीपीएससी से संबंधित जितने भी कुछ पेपर होते हैं या सिविल सर्विस के पेपर होते हैं या अपना जो मध्य प्रदेश का ईएसवी वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये जनजाति एवं उनके प्रजाति समूह की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जनजाति दिया हुआ है और प्रजाति समूह दिया हुआ है। तो भील जनजाति जो है उसकी प्रजाति समूह क्या है, तो प्रोटो अस्टेलाइड है और रिजले महोदय के द्वारा द्रविड़, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ही कौन सी जनजाति द्रविड़ या प्रोटो अस्टेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौड़ जनजाति प्रोटो अस्टेलाइड है, बैगा प्रोटो अस्टेलाइड है, द्रविड़ भी है, सहरिया द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार से ही कई बार पूछा गया है, भारिया द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार पूछा गया है, कोरकू प्रोटो अस्टेलाइड पूछा गया है, ठीक। इसी तरह से देखें कोल जनजाति का तो आस्ट्रिक परिवार। तो यहाँ पे ही आप ध्यान से देखें तो आपको एक तो भील, दूसरा आपको बैगा और तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा सहरिया और भारिया। इन 4 को देखें तो ये द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं या क्लोरिनियन परिवार से संबंधित हैं। बाकी आप देखें इसके सिवाय तो जो अपना गोंड है और अपना कोरकू है ये ओनली प्रोटो अस्टेलाइड है। याद रखिए प्रोटो अस्टेलाइड बहुत बड़ा प्रजाति समूह है और उसके अंदर में ही द्रविड़ प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिए। कोल सबसे अलग है, आस्ट्रिक परिवार में ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके प्रजाति समूह हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आप देख पाएंगे जनजाति एवं उनकी उपजातियाँ, जनजाति और उनकी उपजातियाँ दिया हुआ है। तो जैसे भील है ना, भील की उपजाति कौन कौन से होते हैं, तो पहले भीली होते हैं, भिलाला है, बरेला है, पटेलिया है, मदवी है, पुजारो है, कुटवार है, तड़वी है। अब इसमें से ही आपको 2 को बहुत ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है भिलाला जो कि सबसे बड़ी उप जनजाति है भील की, दूसरा तड़वी याद रखना है। तड़वी क्यों याद रखना है, तड़वी जो है ये मुस्लिम धर्म को मानती है, ठीक। आगे चलते हैं गौड़ जनजाति में। तो गौड़ जनजाति के जो उपजाति हैं उनमें से ही याद रखिए आपका अगरिया लोहे का कार्य करता है, लोहे का सामग्री बनाने का कार्य करता है, औजार बनाने का कार्य करता है। प्रधान ओझा मतलब प्रधान पूजा पाठ का कार्य करता है। ओझा झाड़ फूंक का काम करता है, यहाँ पे ही झा लगा हुआ है तो इस ट्रिक से पकड़ सकते हैं। फिर कोयला भूतिस ये भी एक है जो क्या बोलते हैं खनन का कार्य करती है, ठीक है। फिर राजगोंड और धुरगोंड और मोरिया, ठीक। तो ये याद रखना है। इनमें से ही मोरिया जो जनजाति है ये एमपी और सीजी के बॉर्डर में मिलते हैं। घोटुल प्रथा जो है सबसे ज़्यादा इनमें देखने के लिए मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घोटुल प्रथा है ना गौड़ जनजाति में प्रचलित है और मध्य प्रदेश के किस जिलों में प्रचलित है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला जनजाति है बैगा जनजाति जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जो उपजातियाँ हैं वो 2 शब्दों को पकड़िए, एक मैना शब्द से पकड़िए, दूसरा तिया शब्द से पकड़िए। क्या पकड़ना है, तिया, है ना। रमैना और
देखिए मैना और तिया, क्या करना है, मैना और तिया शब्द से आपको पकड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, भरोतिया, नरोतिया, रमैना, कठमैना, गोंड मैना, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दो बच जा रहे हैं, एक नाहर बच जा रहा है और दूसरा बिंझावर बच जा रहा है। बिंझावर कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं सहारिया जनजाति। तो सहारिया जनजाति में इसका सबसे अच्छी बात ये है, या याद रखने की तरीका, सभी सा से ही आते हैं, तो सहारिया सा से आते हैं, है ना, सवर सवर सौर, ठीक, याद रखिएगा। फिर आइए कोरकू भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में देखें तो ये भी भा से है, बस पंडो जो है अलग से ही है, तो भूमिया, भुइहार और पंडो, ये याद रखिए। फिर आइए कोरकू जनजाति में, तो कोरकू जनजाति में देखिए रोमा है, नहाला है, मवासी है, दुलरिया है, बावरिया है, बंदोरिया है और बवाई है ना, बबोई है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रख सकते हैं, तो ज़्यादातर आपको बा और वा देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए, है ना, बा और वा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो बावरिया, बंदोरिया, बुबाई और मवासी, तीन बच गए, दुलरिया, नहाला और रोमा, ये आप याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ही, ठीक। फिर आइए कोल जनजाति। कोल जनजाति में ही आपको दो शब्द मुख्य रूप से ही एक शब्द को याद रखना है, और वो है या तो रा होगा या तो री होगा, क्या होगा, या तो री होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको रौतिया, रौतेल, रवरिया देखने के लिए मिल रहा है। फिर देखिए आपको यहाँ से ही ज़्यादातर री देखने को मिलेगा, जैसे कगवरिया री आ गया, है ना, थकुरिया री आ गया। इसी तरह से ही आपको रौतिया देखने के लिए मिलेगा, कठौतिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये मवासी जो है ये दोनों में दिया हुआ है, इसलिए मवासी कभी पूछेगा नहीं। तो मेन आपको याद रखना है इसमें, ये जो ब्लैक से ही हाईलाइटेड है, जैसे रौतिया, रौतेल, है ना, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक। तो मैंने एक ट्रिक के तौर पे बता दिया है कि रौ शब्द आपको याद रखना है कोल जनजाति में ही, ठीक। चलिए भिलाला, अब ये वही है, भील की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला, और इसकी भी आगे उपजाति, ठीक है। तो भिलाला के तीन उपजातियां देखिए, ओखे, पटेलिया और बालिया, ठीक है, ओखे, पटेलिया और बालिया, याद रखिए। फिर आइए अगरिया। अगरिया किसकी उपजाति है, गोंड जनजाति की है ना, लौह शिल्प का कार्य करती है, और इसकी उपजाति है पथरिया और खुटिया। फिर आइए पटनिका जनजाति में, तो देखिए इसमें दो प्रकार के उपजाति पाए जाते हैं, एक शक्ति और एक साकत या साकेत, ठीक है। तो शक्ति का मतलब होता है जो अपने एमपी विशेष में पाए जाते हैं, खास करके ही जो मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है, और आपके क्या बोलते हैं, सीधी, सिंगरौली, रीवा, है ना, ये वाले क्षेत्र में ही। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म को भी मानते हैं। दूसरा है कबीरपंथी, जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं वो कबीरपंथी कहलाते हैं। और साथ ही में याद रखिए ये जनजाति के रूप में ही, जनजाति के रूप में बघेलखंड को क्षेत्र जो अपना है, बघेलखंड का जो क्षेत्र है, खास करके ही सीधी में सर्वाधिक इनकी मात्रा मिलेगी। फिर शहडोल आपको देखने के लिए मिलेगा, शहडोल और सिंगरौली, यहाँ पे ही ये 5 जिले ऐसे हैं, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर और आपका दमोह, यहाँ पे ही ये जनजाति में आते हैं। बाकी एमपी के हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो मंडला हो, डिंडोरी हो, उमरिया हो, सभी डिस्ट्रिक्ट में ही ये क्या किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक बार बना था कि निम्न में से कौन सी जनजाति निम्न जिले में ही एसटी में आते, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और बाकी के जिलों में ही अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, पनिका जनजाति, ठीक है। आगे चलिए, फिर है उराव जनजाति। उराव जनजाति के 3 उपजाति हैं, धांगड़,
धनका और कोड़ा। ठीक है। फिर कांवर जनजाति को देखिए तो कांवर में ही तावर है, छतरी है, राठिया है, पेंकस है, चेखा है, दूध कांवर है। और खैरवार में ही बस एक ही उपजाति है और वो है बिरहोर, है ना। पूछा गया है बिरहोर के बारे में। ठीक। बिझावर कई बार पूछा जा चुका है। तो जब भी आप बिझावर की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें टोटल बड़े बिझावर, छोटे बिझावर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सोनझार, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनझार निम्न में से किसकी उपजाति है, और वो दे दिया था आपका बैगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि बिझावर भी बैगा की ही क्या है, उपजाति है। ठीक। तो ये रहा आपके उपजाति। अब आगे देखते हैं, युवा ग्रह की बात कर लेते हैं फटाफट, है ना, कि कौन से युवाओं को मतलब युवा ग्रह किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए गोंड जनजाति, और गोंड जनजाति के अंतर्गत मुड़िया जनजाति आती है ना। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही बताया था कि घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश के किस जिलों में ही प्रचलित है, वो आपको कमेंट में बताना है। तो घोटुल किसका है, गोंड जनजाति का। भूइयां जनजाति की युवा ग्रह क्या है ना, धागर बांसा। ठीक है। फिर भारिया का रंगभंग है, उराव का धुमकोरिया है, और मुंडा का गतियोरा है। अब यहाँ पे देखिए ये जनजाति एवं उनके निवास स्थान दिया हुआ है। तो याद रखिए कि सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं। और सहरिया जनजाति कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले भाग में, चंबल और ग्वालियर संभाग में। तो सहरिया का निवास स्थान को सहराना, बंजारा के इस निवास स्थान को टांडा, है ना। बैंड बाजा, बाजा बंजारा, है ना, बैंड डा। ठीक। तो टांडा ये याद रखिए। भील की फालिया, भील में 3 चीज़ें याद रखिए। इसके एक तो मकान को क्या कहते हैं, इसके मकान को क्या कहते हैं, कु कहते हैं। क्या कहते हैं, कु कहते हैं। इसके गांव को क्या कहते हैं, है ना, फालिया कहते हैं, जो छोटा गांव होता है। और इसके क्या बोलते हैं, बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। फिर आइए भारिया, भारिया के निवास स्थान को क्या कहते हैं, ढाना कहते हैं। ठीक। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों का चर्चा कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं जनजातियों में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। जैसे भील जनजाति में, तो भील जनजाति में ही मुख्य रूप से ही एक भगोरिया, गोल गधेड़ा, और फिर घुसपैठिया, विनिमय यानी कि लेन देन वाला, और नतारा धारण विवाह, लुंगड़ा लाठी विवाह आया हुआ है ना। और सेवा विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण, सेवा विवाह कई बार पूछा जा चुका है। सेवा विवाह 2-3 जनजातियों में भी देखने के लिए मिलेगा, पर भील जनजाति में आपको विशेष क्या याद रखना है, भगोरिया, गोल गधेड़ा और लुंगड़ा लाठी और आई भरायण। ठीक है ना, आई भरायण ये याद रखना है। फिर आइए गौड़ जनजाति में देखिए, गौड़ जनजाति में आपको देखने के लिए मिलेगा सेवा विवाह, दूध लोटवा विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर है पोलीथर विवाह, फिर आपका क्या बोलते हैं, हठ विवाह, पठौनी विवाह, प्रीति विवाह, बाल विवाह, है ना, और आपका विधवा विवाह। ठीक है। और लमसेना विवाह मुख्य रूप से ही आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या, आपके दूध लोटवा और पोलीथर विवाह, पठौनी विवाह और लमसेना विवाह। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देखते हैं बैगा। बैगा जनजाति में कौन कौन से ही विवाह पाए जाती है, तो एक तो मंगनी विवाह है, फिर क्या बोलते हैं आपका चढ़ है, उठाव विवाह है, चोर विवाह है, पैठुल विवाह है, लमसेना विवाह है, उधरिया विवाह है। तो ये जो हेडिंग है इनको तो ज़रूर याद रख लें, मेन जो अंडरलाइन जैसे दिख रहे हैं यानी कि बोल्ड किया गया है, इनको ज़रूर याद रखें। फिर आइए सहरिया। सहरिया में एक तो सहपालायन विवाह पाई जाती है, फिर सगाई विवाह पाई जाती है। तो पूछ सकता है, जैसे अभी 12 जुलाई 2026 को एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया, कौवा को घुमा करके ही भारिया जनजाति का नाम ले दिया, और है ना, जबकि सभी लोग जानते हैं कि कौवा जो अपनी पक्षी है
उसको श्राद्ध के रूप में ही हम पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी शादी का टाइम भी चल रहा है और सगाई बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है, एक पार्ट होता है शादी विवाह का, इसलिए सगाई विवाह कहाँ पाया जाता है, तो सहरिया में ही, याद रखिएगा। फिर इसके बाद झगड़ा विवाह और खेका विवाह किसमें पाया जाता है, सहरिया जनजाति में। फिर आइए भारिया। भारिया में तो भारिया जनजाति में देखिए मंगनी विवाह है, लमसेना विवाह है, राजी बाजी विवाह पूछा जा चुका है। फिर मामा बुआ के लड़का लड़कियों से विवाह करना और विधवा विवाह, ये किसमें है, भारिया जनजाति में। फिर आगे देखते हैं कोरकू। कोरकू जनजाति में क्या क्या मिलता है, तो क्या याद रखना है, राजी बाजी याद रखना है, लमसेना याद रखना है, गोनम बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर याद रखिए आटो साटो, है ना, आटो साटो विवाह किसमें पाई जाती है, कोरकू जनजाति में। फिर पाटो विवाह, चिथौड़ा विवाह और अपहरण विवाह। कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस जनजाति में अपहरण विवाह, है ना, भगा करके शादी किया जाता है, और वो है आपका कोरकू जनजाति में। चलिए फिर आगे देखते हैं कोल जनजाति में कौन कौन सी विवाह पाई जाती है। एक मंगनी विवाह है, राजी बाजी विवाह है और विधवा विवाह है। इसी तरह से भिलाला में देखें पलायन है और प्रेम विवाह यहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा मुख्य रूप से। अगरिया में देखिए, अगरिया में बहुपत्नी विवाह है, यानी एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज है, और विधवा विवाह है। फिर पनका जनजाति में देखिए लमसेना विवाह है, घुसपैठिया विवाह है, पुनर्विवाह है, प्रेम विवाह है, वधु मूल्य, है ना, मतलब कि पत्नी लड़की को पैसा दे कर के ही, और उसके जैसे कोई गरीब घर का है तो लड़का खुद से ही अरेंज करता है और शादी करता है। बुंदे विवाह, बदवा विवाह, ढोकू विवाह और विधवा विवाह। तो जो यूनिक चीज़ें हैं वही याद रखना है, जैसे यहाँ पे ढोकू मिल गया, है ना। फिर बदवा विवाह और बुंदे विवाह किसका है, उराव का। कांवर जनजाति आप लोगों को बताना है कहाँ पाए जाते हैं कांवर जनजाति, कमेंट में। तो एक मंगनी विवाह याद रखिएगा इसमें प्रचलित है, घर जमाई विवाह और सगोत्री विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सगोत्री विवाह। फिर आइए भिम्मा जनजाति में कौन कौन से विवाह पाए जाते हैं, तो चढ़, लमसेना, पैठुल और करेली विवाह। तो अब जनजाति एवं उनके वस्त्र या आभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से ही किस जनजाति में ये पहना जाता है। ठीक है, कब, 12 जुलाई 2026 के फर्स्ट पेपर में ही एपी के। तो भील जनजाति में ही अंगरखा पहनते हैं, अंगरखा, कथीरा, झेला, सिंदूरी और अंगूठी, ये याद रखिएगा। ठीक, फिर गोंड जनजाति में ही पीपल, मोती और मूंगा आदि के आभूषण पहने जाते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन से आभूषण या वस्त्र पहने जाते हैं, यूज किया जाता है, तो याद रखिए पटका, कपची, सुतिया, हवेला, हरैया, नागमोरी अभी आया था, नागमोरी तो याद रखिए। टोडल है, तरकुल है। ठीक है, नागमोरी वही है जो बाह में पहनते हैं और उसकी डिजाइन कुछ इस तरह से बनी रहती है ना, तो याद रखिएगा। फिर सहरिया में देखिए तो लुंगड़ा है, फिर छिलकड़ी है, चौसर है, काडुल है, सुतवा है, पीकर सत्ता है और खंगाड़ी है ना, ये याद रखिएगा। भारिया में देखिए तो संदेरी साड़ी कई बार पूछा जा चुका है कि सेंदरी साड़ी किस जनजाति के द्वारा पहनी जाती है, तो आपको याद रखना है। फिर अंगिया, पोलका, लोहे का कड़ा और हमेल और छन्नी मुंदी, ये भारिया जनजाति के वस्त्र हैं। कोरकू में ही, है ना, बिछिया और बावटा, है ना, बाह में पहनने वाला ये भी रहता है, तो ये देखने के लिए मिलेगा। कोल जनजाति में ही परदनी, बंडी, ढाल और पुलिया, तो इसमें से ही बंडी याद रखिएगा। फिर आगे देखिए कि जो आपका अगरिया जनजाति है उसमें बंडी और पुलका याद रखना है,
पुराव में धोती अंगरखा, है ना, लुंगड़ा और पोलका। तो ये दोनों आपको याद रखना है। फिर कांवर जनजाति में ही, है ना, कनकी और नागमोरी और फुलिया। फुलिया याद रखिएगा, नागमोरी दो जगह है इसलिए नहीं पूछेगा। अब मैंने पूछा था कि कांवर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सीधी और शहडोल क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं जनजाति एवं उनकी कृषि या झूमिंग कृषि जो होती है उसको किस किस जनजाति में क्या क्या नाम से जाना जाता है। जनजाति, तो बैगा जनजाति के झूमिंग कृषि या कृषि कार्य को क्या कहते हैं, बेबर या पोंडू कहते हैं। गोंड के बारी कहते हैं, भारिया के दहिया कहते हैं और भील के चिमाता कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि चिमाता किस जनजाति की झूमिंग कृषि का नाम है, तो भील की। चलिए अब आगे देखते हैं कि जनजाति एवं उनके परंपरागत कार्य, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगरिया लौह शिल्प कला का कार्य करेगा, कोरकू भूमि खोदने का कार्य करेगा, है ना। गोंड का ही एक उपजाति है ओझा, तो मैंने बताया था कि झा है यानी कि झाड़ फूंक करेगा, तंत्र मंत्र का काम करेगा, जड़ी बूटी से संबंधित काम करेगा, ठीक है। इसके बाद है खैरवार, कत्था निकालने का कार्य करेगा। कोल जनजाति, है ना, सर्वाधिक पारिश्रमिक होने के कारण, मेहनती होने के कारण ये कोल खदानों में कार्यरत है। हलवा, जो कि मात्र एक बालाघाट जिले में ही देखने के लिए मिलेगा, है ना, बालाघाट जिले में देखने को मिलेगा। ये कृषि एवं चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य करती है। आगे देखिए, तो जो अपना प्रधान है, प्रधान, है ना, पूजा पाठ संगीत एवं गाथा गायन का कार्य करती है। मुड़िया लौह शिल्प एवं काष्ठ शिल्प, तो याद रखिएगा ये मुख्य रूप से जो मुड़िया है ना वो काष्ठ शिल्प के लिए जानी जाती है, लेकिन यदि आपसे ऑप्शन में लौह एवं काष्ठ शिल्प रहे तो मुड़िया लगाना है और लौह शिल्प में सिर्फ अगरिया लगाना है। भरेवा ढोकरा कला, है ना, जो अपनी जनजाति है उनका पेय पदार्थ के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जनजाति दिया है, पेय पदार्थ दिया है और प्रकृति के स्रोत दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आप लोगों को कि मुड़िया या माड़िया जनजाति में ही, है ना, सल्फी है, ठीक है, और भील जनजाति में ही ताड़ी देखने के लिए मिलेगा, मुख्य रूप से याद रखना है। फिर इसी तरह से ही माड़िया एवं अबुझ माड़िया, है ना, अबुझ माड़िया एवं माड़िया, है ना, तो छिंद रस यहाँ पे पेय पदार्थ है। फिर गोंड और भारिया का पेज है ना, पेज। अब पेज का सुबह को क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये बैगा जनजाति के भी है, तो उसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि सुबह को बासी कहते हैं, तो दो और है, दोपहर और रात्रि के उनके खाने को क्या कहते हैं वो ज़रूर बताइए कमेंट में आप लोग। इसी तरह से ही उराव में देखिए कोसमा और फिर हांडिया और पेज, ठीक है, इनके पेय पदार्थ हैं। बैगा में देखिए तो पेज इसमें भी पाया जाता है। अब कोरकू में ही, है ना, शीडू और माहुल पाया जाता है। कोल में मदाइन पाया जाता है और अगरिया में मंद और पेज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देख लीजिए कि पेज किस किस में पाया जाता है ना, और यूनिक किस किस में ही है वो याद रख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ही नेक्स्ट देखिए जनजाति और उनके नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भील में पाखो, घोर, लोहरी, पुरुष डांगशाला, लतमार साला, है ना, फड़की साला, डोहिया, गाहर, गरवी, वीरवाल्या, नेजा, हाथी मना, ठीक। अब इसमें से ही दो शब्द पकड़िए, एक तो साला शब्द पकड़िए, है ना, जैसे डांगशाला, लतमार साला, फड़की साला, ठीक है, तो ये हो गया। फिर लोहरी पकड़ लीजिए और ये गरवी, गरवा गरवी से ही पूछा जाता है ना, तो गरवा अलग है, गरवी अलग है, ये याद रखिएगा। गोंड जनजाति में ही कर्मा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही ये दर्ज किया गया है, इसलिए कर्मा। फिर सैला, कहरवा, भड़ौनी, सुआ, बिरहा, सजनी दीवानी, स्वांग और गम्मत, ठीक, ये गोंड जनजाति का है। इसी तरह से ही बैगा जनजाति में देखिए कर्मा, बिल्मा, ददरिया, सैला, सुआ, झरपट,
रीना, बडौनी, परधौनी कई बार पूछा जा चुका है। फिर आगे देखिए सहरिया जनजाति में लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, ये तीनों तीनों पूछे जा चुके हैं। आपका तेजाजी, नित्य, स्वांग और फाग, ये याद रखिएगा। फिर भारिया में ही देखिए तो भड़म है, सैतम है, कर्मा है, गुन्नू शाही है और सैला है। ठीक है, तो सैला गौड़ जनजाति में पाया जाता है और भारिया जनजाति में, तो याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ही ये पूछा जा चुका है कि भड़म और सैतम है ना किस जनजाति के ही लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा भारिया का। फिर आइए कोरकू। कोरकू में चटकोरा, ढांढल, जुरैती, गदली, डोडवली और आपको याद रखना है थपटी, खम्बसांग, है ना, ये याद रखना है। फिर आगे देखें कोल जनजाति में तो कोल दहका और कहरा नृत्य मुख्य रूप से ही देखने के लिए मिलता है। और ये जो पनका जनजाति है इनमें कर्मा, सैला और झरपट तीनों देखने के लिए मिलेगा। अगर ये जनजाति में ही आप देखें है ना तो परधौनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर आगे देखिए उराव जनजाति में ही तो उराव में आपको क्या मिलेगा, सरहुल मिलेगा, घुड़िया मिलेगा। और फिर कांवर में देखें तो कर्मा, सुआ, भोजली, ये याद रख लीजिएगा, है ना, भोजली। ठीक, फिर खैरवार तो कर्मा। अब जनजाति और उनकी भाषा देख लेते हैं। तो जैसे बैगा, बैगा का बैगानी है, भील का पटिलिया है, भिलाला है, भीली है, बरेली है, गोंड का गोंडी है। ठीक है, और पारसी भी गोंड जनजाति के द्वारा ही बोली जाती है, तो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। कोरकू में ही मेन रूप से ही कोरकू ही है और इसके दो उपभाग हैं, मोवासी है और निहाली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उराव। उराव में देखें तो करखू है और मवासी में मवासी पूछी जाती है और कोरकू को लिहारी भी पूछी जाती है। तो बस क्षेत्र। अब यहाँ देखते हैं कि जनजाति और उनके प्रमुख देवी देवता। ठीक है, तो यहाँ देखिए भील के बहुत सारे हैं लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि भील जनजाति में ही भीलट बाबा, राजपंथा और बाबदेव, भैंसा देव, भरड़ी देवी, ये याद रखना है और हरदा माता। ठीक है, जो कि सरस्वती की प्रतीक मानी जाती हैं। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं गोंड जनजाति में ही देखें तो दूल्हा देव है, बड़ा देव है, ठाकुर देव है, नारायण देव है, हाँ, और बूढ़ी माई है। ठीक, ये हो गया। फिर इसी तरह से ही आगे देखें बैगा में ही तो वही है ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देव, नारायण देव और खैर माई, बंजारीन। ये आपको मोटा मोटा देखना है ना, कि जैसे ठाकुर देव क्या है, ग्राम की रक्षा करते हैं, बूढ़ा देव क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते हैं, दूल्हा देव बीमारी से रक्षा करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। फिर सहारिया में ही देखिए तो बहुत सारे दिए हुए हैं, ठाकुर देव, नाहर देव, तेजा जी, है ना, कुंवर देवता। तो इसमें से ही मुख्य रूप से आपको तेजा जी याद रखना है। फिर भारिया में देख लीजिए, भारिया में वही आपको मुठुआ बाबा, भीमसेन, बूढ़ा देव, इस तरह से ही देखने के लिए मिलेगा। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर कोरकू में देखिए तो खनेरा देव है, खेड़ा देव है, मेघनाथ है ना, ये देखने के लिए मिल जाएगा। कोल में देखिए ठाकुर देव है, बड़का देव है, घासी घमसान देखने के लिए मिलेगा, अहिरा बाबा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, भिलाला में ही बाड़ देव है, ऊबा बाबा है। ठीक है, अगरिया में लोहासुर कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये याद रखिएगा अगासुर, है ना, अग्नि के कारण, है ना, कोयला सुर, कोयला के कारण। इसी तरह से ही पनका जनजाति में देख लीजिए बूढ़ा देव, दूल्हा देव, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। उराव में देखिए उराव जनजाति जो है वो धर्मेश, सूर्यदेव विशेष याद रखें, चंडी याद रखें, अंधेरी पाट याद रखें। कांवर जनजाति में भी वही आप देख सकते हैं। फिर खैरवार
खैरवार जनजाति में भी देख लें, है ना, तो यहाँ पे घमसान देव देखने के लिए मिलेगा, दुर्गा, शिव, नांग, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। मिंझावर में ही विंध्यवासिनी देवी, अब यहाँ पे ही बा और वा में ही याद रखिएगा। फिर भीमा में देखिए, है ना, भीमा में ही तो बाराव देव है, बड़ा देव है, महादेव है, नारायण देव है, ये सारे। अब यहाँ देखते हैं कि प्रमुख जनजाति दिया है और लोक कलाकार, मतलब जनजाति और वो कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं। यहाँ कलाकार दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, है ना, जैसे कलाकार, जिला और क्षेत्र। तो जैसे दुर्गाबाई व्योम है, भज्जू सिंह श्याम है ना, और आनंद सिंह श्याम है, कलावती श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, प्रधान, ये सभी के सभी क्या हैं, डिंडोरी जिला से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इनमें से ही ज़्यादातर लोगों को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, पाटनगढ़, डिंडोरी। ठीक, तो ये डिंडोरी से हैं और ये गौड़ चित्रकार से संबंधित हैं। ठीक, फिर आइए भूरी बाई। भूरी बाई को भी क्या बोलते हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, और ये कहाँ से है, झाबुआ से। पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है। अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी के रहने वाले हैं। बैगा व परधानी नृत्य के लिए जाने जाते हैं अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आगे देखें, लहरी बाई बैगा मिलेट ऑफ क्वीन कहा जाता है, डिंडोरी जिले में ही है, मोटा अनाज के संरक्षण के लिए मिला है, और इनको राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया, मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। जोधैया बाई बहुत ही प्रसिद्ध रही, अब नहीं है, इनका निधन हो चुका है, उमरिया से संबंधित है, और ये बैगा चित्रकार के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी पेंटिंग भारत के बाहर, इंग्लैंड, लंदन में ही, पेरिस, फ्रांस और जर्मनी में लगाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जोधैया बाई, उमरिया, बैगा चित्रकार। शांति परमार और रमेश परमार कई बार पूछा जा चुका है। ये गुड़िया शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये कहाँ से हैं, झाबुआ से ही है। कहाँ से है, झाबुआ से। फिर आइए सुभाष अमलियार। सुभाष अमलियार झाबुआ से ही हैं, भीले चित्रकार के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर मोहम्मद बिल लाल खत्री, है ना, मोहम्मद बिल लाल खत्री जो हैं, ये धार से संबंधित है और बाग प्रिंट बनाते हैं, है ना, बाग प्रिंट। ठीक, बत्तो बाई ग्वालियर से ही हैं, गुड़िया शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर असगरी बाई छतरपुर से हैं, संगीतकार हैं। ठीक है, फिर राम सहाय पांडे, अब नहीं रहे ये भी, सागर के ही, और राय नृत्य के लिए, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध थे। और धनैया बाई, है ना, याद रखिएगा, धनैया बाई। धनैया बाई भी गौड़ चित्रकार हैं। अब इसको याद कैसे रखें सर, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले देख लीजिए कि कौन चित्रकार है ना, कौन चित्रकार है, और कौन क्या बोलते हैं, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है ना, शिल्प कला, शिल्प कला। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको अलग कर करके ही, है ना, याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जनजाति और उनके पर्व दिया हुआ है ना। तो जैसे भील जनजाति में बहुत ही महत्वपूर्ण है भगोरिया उत्सव, गुलालिया, गोल गधेड़ा और उजाड़िया, ये 3 चरण होते हैं, है ना। भगोरिया के 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, भगोरिया के 3 चरण होते हैं, याद रखना है। तो पहले क्या हो जाता है, गुलालिया, गोल गधेड़े और उजाड़िया लास्ट में होता है। ठीक है, फिर बड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बड़ेश्वर मेला राजस्थान में ही, है ना, जहाँ पे माही नदी के साथ में ही 2 और नदियों के संगम पे मिलती है। ठीक, ये हो गया। फिर गौड़ जनजाति में ही घैला, बिदरी, मढ़ई, लारूकाज, मेघनाद, ये याद रखना है। बैगा जनजाति में रतौना कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रतौना है, बिदरी है, नवा फसल है, छेरता है, जवारा है। ठीक, सहरिया में तेजा नवमी, सहरिया में याद रखेंगे तेजा नवमी, और समस्त हिंदू त्योहार याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। फिर भारिया जनजाति में देखिए बिदरी है, गोवर्धन पूजा है, दिवाली है। ठीक, कोरकू में ही पोला, जिरौती, सिंडोली पर्व। ठीक है, याद रखना है, ये तीनों से ही पूछा जा चुका है।
कोल जनजाति में ही खिचरहाई याद रखना है, और फिर भिलाला में दिवासा याद रखना है, अगरिया में ही बिदरी और नवाखानी याद रखना है, पनका जनजाति में ही नरौता, हरेता और जवारा याद रखना है, उराव, कर्मा, पूजा व सरहुल, है ना, कहाँ पाया जाता है किस जनजाति में, तो उराव जनजाति में। फिर इसी तरह से ही कांवर जनजाति में ही पोला याद रखना है। क्या याद रखना है, मुख्य रूप से पोला याद रखना है आपको। फिर देखिए खैरवार, खैरवार में ही आपको अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि, तो नवरात्रि याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जनजाति और उनकी पहचान, है ना, कौन सी जनजाति की पहचान क्या है या उनके आराध्य क्या है। तो महादेव को वंशज मानते हैं, तो महादेव को वंशज कौन कौन मानते हैं, है ना, तो एक तो भील मानती है और दूसरा कोरकू जनजाति भी अपने आप को महादेव के वंशज मानते हैं। ठीक, तो भील और कोरकू। गोंड जनजाति स्वयं को कोई तोर कहते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति स्वयं को जंगल का राजा या प्रकृति पुत्र या धरती पुत्र, ठीक है, कहा जाता है। किसको, बैगा को। सहारिया को भीलों के छोटे भाई, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भीलों के छोटे भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनमें से कौन सी जनजाति है, तो सहारिया। ठीक, फिर भारिया, गोंडों को अपना अग्रज, और ये जो भारिया है वो गोंड जनजाति को अपने बड़े भाई मानते हैं। ठीक है, ठीक, तो सहारिया जो है ना भील के छोटे भाई, तो सहारिया जो है वो गोंड के छोटा भाई है, और जो भारिया है वो क्या है ना, बड़ा भाई है। ज़्यादा भार किसके ऊपर रहता है, तो जो घर का बड़ा लड़का होता है या बड़ा भाई होता है। ठीक, कोरकू स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं और महादेव का भी वंशज मानते हैं। कोल स्वयं को सबरी की संतान मानते हैं। ठीक है, भिलाला यह महाराणा प्रताप के वंशज को मानते हैं, है ना, और फिर अगरिया आग से उत्पत्ति मानती है। पनिका ये अपने कबीरदास के उत्पत्ति से ही अपने आप को जोड़ता है, यानी कि कबीर पंथी को मानता है। और फिर आगे दिया है कांवर, स्वयं को तोमर राजपूत कहते हैं। जो कांवर है स्वयं को क्या कहते हैं, तोमर राजपूत कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं जनजाति और उनकी चित्रकला। ठीक है, यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भील जनजाति में क्या पाया जाता है, पिथौरा, नंदना और कचोली। ठीक है, क्या क्या, पिथौरा, नंदना और कचोली याद रखना है। गोंड जनजाति में ही डिंगना और नोहडोरा पाया जाता है। बैगा जनजाति में नोहडोरा पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नोहडोरा जो है ना वो 3 जगह है, भारिया में, बैगा में, गोंड में, तो ये तीनों को याद रखना है। लेकिन बैगा जनजाति में सिर्फ नोहडोरा पाया जाता है, इसलिए बैगा का विशेष रूप से माना जाएगा। भारिया में भित्ति चित्रकला या डोरा और नोहडोरा पाया जाता है, और कोल में ही मंगरोहन। ठीक, तो ये कुछ उनके चित्रकला था। फिर मध्य प्रदेश के यहाँ पे ही देखें तो क्षेत्र और नृत्य, है ना, क्षेत्र और नृत्य यहाँ पे ही आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कब क्या मनाया जाता है, जैसे मटकी मालवा क्षेत्र का है। ठीक है, सुहा मालवा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके क्षेत्र का है। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं जनजातियों के मृत्यु और मृत्यु संस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सहारिया के जनजातियों के जो संस्कारों में से ही मृत्यु संस्कार है, उसमें ही नुक्ता, खर्च और धारी कहते हैं। बैगा के नहावल प्रथा कहते हैं, और गोंड में दसवीं या दसगात्र कहते हैं। भील में टिया कहते हैं, पूछा गया है प्रश्न, है ना, टिया क्या है। समरा प्रथा किसमें पाया जाता है, बैगा में। ठीक, फिर खाहुल, पारा या मृत्यगान गोंड जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद भारिया में क्या क्या पाया जाएगा, तो बड़ी रोटी, चीवा, खम और छिटकी, ये याद रखना है। तो इनमें से ही कुछ याद रहे या न रहे, आपको समरा प्रथा याद रखना है, टिया याद रखना है, और दसवीं दसगात्र याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ जैसे कि उज्जबन क्या है, तो भिलाला जनजाति में दाह संस्कार परंपरा जिसे भौतिक जगत से आत्मा की मुक्ति हेतु किया जाता है ताकि अगला जन्म प्राप्त हो। ठीक है, आत्मा की शांति के लिए। ठीक,
अब यहाँ पे ही थोड़ी सी देख लीजिए मोटा मोटा, है ना। अब यहाँ पे ही देखिए मोटा मोटा कि कहाँ पे क्या दिया है। तो जनजातियों से संबंधित समितियां दी गई हैं और क्या समिति का क्या योगदान रहा। तो एल्विन समिति, है ना, इसमें प्रशासनिक कार्यों से संबंधित रहा ये। फिर इसमें से आगे आपको जो याद रखना है वो भूरिया समिति याद रखिए, है ना। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था हेतु पेशा एक्ट का विचार हेतु गठित किया गया था भूरिया समिति, है ना। और ये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि और 5वीं अनुसूची पर विचार हेतु गठित किया गया था। तो 2 बार भूरिया समिति बनाई गई 1991 में और 2002 में, ये याद रखना है। फिर इसके बाद याद रखिए, बस इसमें मुख्य रूप से भूरिया समिति को याद रखिए आप।